Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. जिस दौर से मैं बतौर इंसान गुजर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 60 के पहुँचते हैं तो सब लोग कहते हैं कि अब ये रिटायर हो जाने चाहिए और इनको रिटायर करने का एक अच्छा तरीका है, इनको वेटरन बुलाना शुरू कर देना चाहिए, लेजेंड बनाना, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट बन। तो यहाँ ये ऐसी फिल्म लेके आया कि जिसमें इस उम्र के लोग ज़िंदगी के चैलेंज लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो पैरेलली मेरी लाइफ में चल रहा था और मुझे लगता है कि बमन की और मिस्टर बच्चन की भी लाइफ में चल रहा होगा। और मैंने उनसे ये ड्रामेटिक डायलॉग भी बोला था कि अगर तुम हिस्ट्री में अपना नाम चाहते हो, तो वो अच्छा डायलॉग था, मुझे लगा सॉलिड डायलॉग है बोलने का। पर उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया, तू फ़ोन रख। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे फ़ोन करना है सूरज को। और ऐसा तो नहीं कि फिल्में किसी की नहीं होने से नहीं बनती हैं। सूरज की इच्छा थी तो मुझे लगा अगर मैं इस इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पर मेरा पर्सनल कंपटीशन मेरे कॉन्टेम्परेरीज़ के साथ नहीं है। मेरा कंपटीशन तो टाइगर श्रॉफ के साथ है, मेरा कंपटीशन तो वरुण धवन के साथ है। Actor Anupam Kher chatted with us about his upcoming release Uchai and spoke about his competition, friendships and lots more. Sit back and let's find out what he shared. Sir, when we see the West, a lot of such films are made. But here it's a rare occasion such films are made. What do you have to say about the difference? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि एक्साइटमेंट नहीं है। जब इस पिक्चर लगेगी तो फिर लोगों की एक्साइटमेंट से पता लगेगा कि एक्साइटमेंट बहुत है। 4-5 साल पहले ऐसा होता था। अब कंटेंट काम करता है और उसमें कौन काम कर रहे हैं, और जितने भी 5-6 लोग इसमें काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, सॉलिड है। आपकी बात सही है कुछ हद तक, मगर चेंज जो है वो साइलेंट होता है, उसको पता नहीं लगता धीरे धीरे। तो मुझे लगता है हम चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, और ख़ासकर सूरज बरजात्या के लिए ऐसी फिल्म बनाना खुद अपने आप में चेंज के लिए उपलब्धि है। तो अगर उन्होंने सोचा है तो इसका मतलब उनको लगा कि मैं ऐसी फिल्म बना सकता हूँ जो लोगों तक पहुँचेगी और दुनिया को पसंद आएगी। When you do a film, there's always a reasoning and cause behind it. What was that driving force behind you doing this one? मैं राजश्री ने मुझे मेरा करियर दिया है। सारांश राजश्री ने ही मेरी पहली फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो मैं आज जो भी हूँ इनकी बदौलत हूँ। तो ये मुझे एक भाला लेके भी खड़ा होने को कहेंगे तो मैं खड़ा हो जाऊँगा। और दूसरी बात, सूरज बरजात्या की बतौर डायरेक्टर मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो उनके साथ मैं ये चौथी फिल्म है मेरी, और इससे पहले 3 फिल्में जो मैंने की हैं, और ये फिल्म उनके साथ तो उसमें सोचने का कोई बात ही नहीं है। वो 7 साल बाद फिल्म बना रहे थे, 3 साल तो वो फिल्म लिखने में लेते हैं। और जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे लगा था कि जिस दौर से मैं बतौर इंसान गुजर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 60 के पहुँचते हैं तो सब लोग कहते हैं कि अब ये रिटायर हो जाने चाहिए और इनको रिटायर करने का एक अच्छा तरीका है, इनको वेटरन बुलाना शुरू कर देना चाहिए, लेजेंड बनाना, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट बन। तो यहाँ ये ऐसी फिल्म लेके आया कि जिसमें इस उम्र के लोग ज़िंदगी के चैलेंज लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो पैरेलली मेरी लाइफ में चल रहा था और मुझे लगता है कि बमन की और मिस्टर बच्चन की भी लाइफ में चल रहा होगा। तो ऐसी फिल्में जो इनकरेज करेगी लोगों को, नॉट ओनली इस एज ग्रुप को बल्कि यंगर जनरेशन को भी, बिकॉज करेज जो है वो यंगर जनरेशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझ में आता भी है। दे आर मोर करेजियस, मोर एडवेंचरस। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर वाज नो क्वेश्चन दैट आई वाज गोइंग टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। We know how you got Baman sir on board. If not him, then आप किसे लाना चाहते? नहीं, मुझे ये सिर्फ लगा था कि सूरज जी की विश लिस्ट में बमन का नाम था, और बमन जी खुद किसी अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोड़ पर थे जहाँ उनको पर्सनल इश्यूज़ थे। तो मुझे लगा कि कभी जो मेरी पर्सनल फ़िलासफ़ी है कि जब हम मुश्किल दौर से गुज़रते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको अच्छा महसूस कराएं। और राजश्री वैसा परिवार है जो इसमें बाकी लोग काम कर रहे थे। तो उनकी उस फीलिंग की इज़्ज़त रखते हुए कि मैं जानता था कि वो पर्सनली वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज़, तो मैं नहीं सुनने वाला था। तो इसलिए मैं दूसरी चॉइस कोई थी नहीं। मैंने पूछा था उनसे, सूरज से, कि कोई और है, तो उन्होंने कहा अनुपम जी वो हो जाएं तो अच्छा, आप देखते हैं। उनको नहीं पता था कि मैं यहाँ से निकलने के बाद गाड़ी में बैठ के सीधा उनसे बात करूँगा और उन पर टूट पड़ूँगा। उन्होंने तो मेरे से ऐसे बतौर दोस्त और एज एन एक्टर ज़िक्र किया था, बट आई एम ग्लैड ही डिड इट। और मैंने उनसे ये ड्रामेटिक डायलॉग भी बोला था कि अगर तुम हिस्ट्री में अपना नाम चाहते हो, तो वो अच्छा डायलॉग था, मुझे लगा सॉलिड डायलॉग है बोलने का। पर उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया, तू फ़ोन रख। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे फ़ोन करना है सूरज को।
सो और ऐसा तो नहीं कि फिल्में किसी की नहीं होने से नहीं बनती हैं। सूरज की इच्छा थी तो मुझे लगा अगर मैं इस इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जब डेब्यूटेंट्स इंडस्ट्री में आते हैं, वी आस्क देम अबाउट कंपटीशन. इफ आई वर टू आस्क यू अबाउट इट, व्हाट्स योर टेक? ऑफ कोर्स, पूरी तरह से बिना कंपटीशन की फिल्म, हेल्दी कंपटीशन के, बिना कंपटीशन के आदमी तो अपने अकेला दौड़ में क्या दौड़ने का फ़ायदा। जब तक आसपास अच्छे एथलीट ना हो तब तक दौड़ने का मज़ा ही नहीं आता है। हालांकि जब मैं छोटा था स्कूल में तो मेरे एक बार मैं दौड़ रहा था तो मेरा पीटी टीचर मुझे बोला रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। सदमा मेरे को निकलने में बहुत टाइम लगा, बट दौड़ तो होनी चाहिए, कंपटीशन तो होना चाहिए। पर मेरा पर्सनल कंपटीशन मेरे कॉन्टेम्प्रेरीज के साथ नहीं है। मेरा कंपटीशन तो टाइगर श्रॉफ के साथ है, मेरा कंपटीशन तो वरुण धवन के साथ है। यू हैव टू मेक कंपटीशन विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉर द रोल्स दैट दे आर लुकिंग, but I must have the passion that they have at this stage of their life. Then only it will be fantastic for me. After a film is completed, an actor needs to self-validate himself. How do you do that? सबसे बड़ी बात तो कि आई थिंक इसकी एक बड़ी यूनिक बात है, आई डोंट नो आपने नोट की कि नहीं, जब से इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है मैंने कहीं भी इसके ट्रेलर की किसी भी प्लेटफॉर्म पे बुराई नहीं देख पड़ी है। और वो आज के दौर में मतलब इससे बड़ा मापदंड कोई हो ही नहीं सकता है। आजकल तो लोग कुछ भी किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, बट हाउ कम अ फिल्म ट्रेलर हैज़ बीन रिलीज्ड एंड आई हैव नॉट रेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज़ सोशल प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज़ न्यूज़ प्रिंट, तो वो उपलब्धि है। दैट मीन्स पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग गुड एंड दे एक्सपेक्ट दिस टू बी दैट गुड। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग विच सॉर्ट ऑफ स्प्रेड्स होप। दिस इज़ दैट फिल्म। और बाकी इनकी स्ट्रेटजी इनके पास ये दे आर नॉट रिलीजिंग इट इन 1000 थिएटर्स, दे गो स्लोली एंड ये फिल्म चलेगी। मैंने देखी है, अब मैं कह सकता हूँ कि ये 100% चलेगी। मगर कुछ फिल्में किसी के दिलों में घर कर जाए तो वो अपने आप में ही उसकी बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट होती है। Lastly, you have worked with Suraj Barjatya sir in 4 films. Was there anything you found different about him when it came to ऊंचाई? वो अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं। वो खुद बोलते हैं कि मैं किचन के अलावा और ड्राइंग रूम्स के अलावा और शादी के अलावा तो उन्होंने कोई पिक्चर बनाई नहीं। वो हमको लेके हिमालय पर चले गए और सबसे आगे खुद चलते थे। हम सबके ब्रीदिंग का इशू, ऑक्सीजन का इशू, इक्विपमेंट का इशू, होटल ऐसे, तो आई थिंक ही हैज़ गॉटन आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन and he has shown courage, and through him we have shown courage, or we have attempted to show courage. We hope that you guys enjoyed this chat with him. If you did, you comment and tell us. Divya Shah, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.